तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गुडम प्रसाद कुमार ने दो अहम रुकन असेंबली दीनम नागेंदर और कडियम श्रीहरि को एक बार फिर नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस उनके खिलाफ दायर की गई नाअहली की दरखास्तों से मुताल्लिक है। स्पीकर ने दोनों रहनुमाओं को हिदायत दी है कि वो इस मामले में जल्द अज जल्द अपना जवाबी हल्फनामा जमा कराएं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बार भी इसी बुनियाद पर उन्हें नोटिस भेजे गए थे, मगर इन दोनों रहनुमाओं ने पहले जारी करदा नोटिसों का कोई जवाब अदालत में जमा नहीं कराया था। उनकी तरफ से जवाब देने में ताख़ीर की वजह से स्पीकर को दोबारा कार्रवाई करनी पड़ी है। ये सियासी मामला स्पीकर के आखिरी फैसले के इंतज़ार में है। KTR और BRS के अरकान असेंबली ने मुल्क के मारूफ तालीमी शख्सियत चकवार मियाँकुआन की 100 सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। अरकान असेंबली का वफ़द विद्यानगर में चकवार रामिये की रहाइशगाह पहुंचा और उन्हें शाल पहनाकर इज्जत अफजाई की। इस मौके पर KTR ने चकवार रामिये की खिदमात को बड़े पैमाने पर सराहा। उन्होंने कहा कि चकवार रामिये न सिर्फ तालीम देने वाले थे, बल्कि तेलंगाना की जिदोजहद और सियासत में भी उन्होंने राह दिखाने वाले का किरदार अदा किया। KTR ने बयान किया कि उनका 100 साला जश्न मनाना हम सब के लिए इंतहाई हौसला अफजा और बाइस फ़ख्र है। BRS रहनुमाओं ने चकवार रामिये की सेहत और तवील उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये मुलाकात इस बात का सबूत है कि सियासी हल्के में भी उनकी दानिश्वरी का एहतराम किया जाता है। साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर BRS के कारगुजार सदर किटर के खिलाफानत काम सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो आईनी ओहदे पर रहते हुए सवाल उठाने वाली आवाज़ों को दबा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि मुकम्मल शफाफियत से होने वाली फार्मूला की दौड़ में 2 साल से खामियों को तलाश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि रेवंत रेड्डी का असल मकसद हैदराबाद की शनाख्त बेहतर करने वाले KTR को झूठे मुकदमात में फंसाना है। साबिक वजीर ने इस अक़दाम को गैर जमहूरी और मज़मूम करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि अवाम मकामी इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए किए जाने वाले इन हल्के ड्रामों को गौर से देख रही है। हरीश राव ने कहा कि BRS पार्टी अपने रहनुमा KTR के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है और वजीर आला के जालिमाना रवैये का कानूनी तौर पर मुकाबला किया जाएगा। नागरकुर्नूल जिला के नुमाजपीटा मंडल की आवानचा गांव में कपास के एक काश्तकार ने शदीद परेशानी में आकर अपने खेत में आग लगा दी। किसान ने लगभग 3 एकड़ पर फैली हुई अपनी कपास की फसल को नजर आतिश कर दिया। इसका गम व गुस्सा मजदूरों की किल्लत, ज्यादा उजरतों और फसल की मुनासिब कीमत न मिलने पर था। काश्तकार का कहना था कि इसने लगाई गई सरमायाकारी को भी वापस हासिल नहीं किया जा सकता। उसने ये भी बयान किया कि शदीद बारिशों ने पैदावार को बुरी तरह मुतासिर किया है। कपास के किसान ने रोते हुए कहा कि फसल आगाना जितना मुश्किल है, इसे मंडी में बेचना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसका मजीद कहना था कि इसकी तरह बहुत से काश्तकार भारी नुकसान उठा रहे हैं।
आफत रिस्पांस फोर्स DRF की टीम ने एक आवारा कुत्ते को 3 घंटे से जायद वक्त की तकलीफ से निजात दिलाई। ये दिल दहला देने वाला वाकया एक घर के बाहर पेश आया, जहां कुत्ते का सर लोहे के दरवाजे की जाली में फंस गया था। कुत्ता इस हालत में 3 घंटों से ज्यादा वक्त तक जदोजहद करता रहा। मकामी बाशिंदों ने जब कुत्ते को शदीद तकलीफ में देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर आफत रिस्पांस टीम को इत्तला दी। इत्तला मिलने के बाद DRF के अहलकारों ने फौरी हरकत में आकर मौके पर पहुंचे। टीम ने खास औजारों की मदद से जाली को एहतियात के साथ काटा। तवील और कामयाब कोशिश के बाद कुत्ते के सर को आजाद करा लिया गया। मकामी लोगों ने हैवानों के लिए टीम के इस रहम दिलाना काम को खूब सराहा है। బయటికి వెళ్ళాక ఏమన్నా బిడ్డాను రా బిడ్డ రావే అటు నుంచి కొట్టు हैदराबाद में नामपली अदालत के अतराफ YS जगन की आमद के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। पुलिस ने अदालत की जानिब जाने वाले दोनों रास्तों को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। मरकजी तहकीकाती एजेंसी की अदालत के दरवाजे को भी पुलिस ने बंद कर दिया है। वकीलों के अलावा किसी भी शख्स को अदालत के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत के करीब बड़ी तादाद में आमद और रफ्त के इम्कान की वजह से शदीद पाबंदियां आयद की गई हैं। पुलिस ने इस इलाके से गुजरने वाले आम शहरियों को मशवरा दिया है कि वो ट्रैफिक की बड़ी तादाद से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। बड़ी तादाद में हिफाजती अमला तैनात किया गया है और सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जा रही है।
नलगंदा के सरकारी शिफाखाना में आर्जी और ठेके पर काम करने वाले मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। एहतजाजियों ने बड़े गुस्से का इजहार किया और कहा कि वजीर कोमटी रेड्डी के पास जाने पर भी उनका मसला नहीं सुना गया। मुलाजमीन का ये भी कहना है कि जिला अफसर कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराने पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। इन हालात से तंग आकर कारकुनों ने अपने फराइज की अदायगी रोक दी, बाइकॉट कर दिया। तमाम आर्जी मुलाजमीन शिफाखाना के आला इंतजामी अफसर के दफ्तर के सामने धरना देकर बैठ गए। उनका मुतालबा है कि उनकी बकाया तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी की जाएं। ఎవరెవరి దగ్గర పోయారు? అక్కడ బడ్జెట్ లేదు, పడతలే అంటే చెల్లించాలి. वरंगल जिला के वर्धुनापेट के सरकारी शिफाखाना में अतबा की अदम मौजूदगी और ख़राब आलातुक के बाइस एक बुजुर्ग शख्स का इंतकाल हो गया। मरहूम की शनाख्त गिरनीपली गांव के रिहायशी बालाबोयना मलिया 65 साल के तौर पर की गई है। मलिया को तिब्बी इमदाद के लिए लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों के बरवक्त मौजूद न होने की वजह से उनकी जान चली गई। मलिया के रिश्तेदारों ने शिफाखाना के बाहर शदीद एहतजाज किया और शिफाखाना इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। रिश्तेदारों का कहना है कि शिफाखाना सीजी का जरूरी आला भी खराब था, जिसकी वजह से इलाज नहीं हो सका। उनका मुतालबा है कि अतबा और इंतजामिया के कसूरवार अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस वाक़ये ने सरकारी शिफाखानों की मखदूश हालत को एक बार फिर नुमाया कर दिया है। కానీ ఈ ప్రజలను ఆగం చేయదు కదా, నీ డ్యూటీ కోసం, నీ వ్యవస్థ కోసం, నీ వల్గర్ కోసము. చూడండి ఒకసారి, ఆయన చూడండి, రైతులు ఎక్కున్నాడా, ఏమైనా ఆయనకు పేషెంట్ ఎక్కున్నాడా? ఇప్పటికిప్పుడే మళ్ళీ ప్లేట్ మళ్ళీ మార్చాలి. మా శాశక్తి ఉంటే మేము తర్వాత చూసుకుంటాం, లేదంటే పోతుంది కావచ్చు. అంతే. ఏమైతే వచ్చేసి మాది గర్నపల్లి ఇల్లందకు వచ్చినాము. ఇల్లందరూ కొద్దిగా ఫంక్షన్ ఉంటే వచ్చినాము. అయితే ఆయన కొద్దిగా శ్వాస ఎందుకో ఆడినట్టుగా, వాటర్ తాగే వరకు ఆడినట్టుగా అనిపించలేదు. పండుకున్నారు. మేము డౌట్ వచ్చి హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చినాము. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చే వరకు 6 బాగా అట్లా అయింది. వాళ్ళు పేషెంట్ మామూలుగా చూసిరు, డాక్టర్స్ వస్తున్నాడని ఒక పావు గంట 20 నిమిషాలు చేసిళ్ళు. మేము తర్వాత అరే డాక్టర్ నెంబర్ అన్ని ఏంటంటే నెంబర్ ఇచ్చిరు. మేము ఫోన్ చేస్తే నా డ్యూటీ కాదని ఆయన పెట్టేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇంకో డాక్టర్ నెంబర్ అడిగినాం. ఫస్ట్ డాక్టర్ ఆయన పేరు అరవింద్ భరత్ సార్ అని అన్నారు. భరత్ సార్ నా డ్యూటీ కాదని కట్ చేసిండు. తర్వాత ఇంకోసారి నెంబర్ ఇచ్చిండు. వస్తాను అని ఒక 20 నిమిషాలు, అంటే మొత్తం కూడా ఒక 50 నిమిషాలు జరిగింది. 50 నిమిషాల తర్వాత ఇక వచ్చి డాక్టర్ వచ్చి చనిపోయిందండి, ఏం లేదనేది ఒక మాట మాకు చెప్పారు. తీసుకొచ్చినప్పుడు బతికే ఉన్నాడా? మాకు శ్వాస ఉంది, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చినాం కదా, కొద్దిగా ఊపిరి ఆడతలేదు, శ్వాస ఆడతలేదు, అటు ఇటు మేము కొద్దిగా అంటుంటారా ఏంది అనిపిస్తుంది అది అనుకుంటా మేము తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇట్లా మాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అందియలేదు. మాకు 100% అయితే డాక్టర్ 100% జరిగింది. అది ట్రీట్మెంట్ అంతేగానే చనిపోయినాడు. అంతేగానే చనిపోయింది. ఇప్పుడు ఎస్ఐ గారికి కూడా మేము అదే చెప్పినాము, వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా అదే చెప్పినాం. మీరు అందుకనే 100% జరిగిందని, అందుకనే జరిగింది. ఇవాళ మేమే ఉన్నాము, ఇంకా పేద ప్రజలు ఉండొచ్చు, మాకు శాశక్తి ఉంది, మేము కాదంటే ఇంకో హాస్పిటల్ వెళ్ళి బతికించుకునేంత కెపాసిటీ మాకు ఉంది. కానీ మేము ఆ ప్రయోగం మాకు అది కల్పించలే వాళ్ళు. ఇంకెవరైనా మామూలు వ్యక్తులు ఎంతో ఏం లేని వాళ్ళు కూడా రావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా సహకారం జరగాలి కదా, అంత నెగ్లెక్ట్ ఉండకూడదు కదా. ఈ టైంలో 6 గంటలకు డాక్టర్ ఉండకపోవడం అంటే ఇది చాలా మూర్ఖత్వం లెక్క ఉంది. మరి అది అనేది మేము 100% వేరే ఇక్కడ పిఎస్ కాకుండా బయటనైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చి మేము దాన్ని చర్య తీసుకుంటాము, మేము చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్ఐ గారు ఇప్పుడే సరే తీసుకోపోండి అన్నాడు, మళ్ళీ ఉంచండి అంటున్నాడు, మళ్ళీ తీసుకోమన్నట్టుగా తీసుకెళ్తాం 100%. ఈ పిఎస్ కాకపోయినా వాళ్ళ పైన
వేరే అయినా కంప్లీట్ ఇచ్చుకుంటాం కానీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇస్తాం మేము ఇక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ మీద ఇస్తాం. ఇంతమంది వ్యవస్థలు ఎవరి డ్యూటీ ఏందని. ఏం పేరు పేషెంట్ పేరు? మల్లయ్య. మల్లయ్య. कौमी शाहरा नंबर 44 पर माचोरम के इलाके में एक बड़ा सानिहा टल गया। चित्तौड़ से हैदराबाद जाने वाली एक निजी ट्रेवल्स की बस ने आगे चलने वाले कीमियाई टैंकर को टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजे में टैंकर का अहम वाल्व खराब हो गया, जिसके बाइस खतरनाक तेजाब का इखराज शुरू हो गया। टैंकर से रिसने वाला कीमियाई मादा हाइड्रोकल्वर तेजाब था। तेजाब के इखराज की वजह से पूरे इलाके और शाहरा पर घना धुआं फैल गया। खुशकिस्मती से बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहे। आग बुझाने वाला अमला फौरन मौके पर पहुंचा और उन्होंने तेजाब के इखराज को रोकने का काम शुरू किया। अमले की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि ये मादा आग पकड़ने वाला नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश की आला अदालत हाई कोर्ट में कालादम कम्युनिस्ट पार्टी इफाउंडा के जनरल सेक्रेटरी के लिए हब्स भेजा की दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त टपरी तिरुपति उर्फ देव जी और एक और बड़े रहनुमा राजी रेड्डी की अदालती पेशी का मुतालबा करती है। दोनों रहनुमा गुज़िश्ता कुछ अरसे से लापता बताए जा रहे हैं। रियासती पुलिस ने आला अदालत में बयान दिया है कि उनके पास देव जी की हिरासत से मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं है। ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि देव जी के ज़ाती हिफाजती अमले के 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला रियासत में बड़े तौर पर सियासी और अमन व अमान के हवाले से तनाव पैदा कर रहा है। अदालत जल्द ही इस अहम दरखास्त पर समाअत शुरू करेगी ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। We don't have any information where is the Devji is as of now. Must be in either Chhattisgarh or Telangana. With us, he is not there. Whatever we have arrested 9 people, they are from his protection team. So probably we are expecting once we talk to them in detail, we'll come to know what was their plan. So the second issue is March 26 is the deadline. We are working towards that and कौमी शाहरा नंबर 44 पर माचाम के करीब जगन ट्रेवल्स की मुसाफिर बस के हादसे के बाद एक बड़ा खतरा टल गया। बस ने आगे जाने वाले तेजाबी टैंकर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाइस इनमें मौजूद कीमियाई मादे के रद्द-अमल की वजह से दोनों गाड़ियों से घना धुआं उठना शुरू हो गया। मुसाफिरों ने फौरी तौर पर अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए हंगामी रास्ते के जरिए बस से बाहर निकल गए। मुसाफिरों के महफूज निकलने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड के एहलकार टैंकर से हाइड्रोफुलवर तेजाब को एहतियात से खाली कर रहे हैं। इस अक़दाम का मकसद आग भड़कने के बड़े खतरे को रोकना है। इस सिक्काटूटा के इलाके में वाक़े वनमशी तकरीबगाह की इमारत के मजमूए में आतिशज़दगी का संगीन वाक़या पेश आया। आग इमारत की ज़ेर ज़मीन मंजिल बेसमेंट में भड़क उठी, जिसके बाइस बड़ी तादाद में घना धुआं बाहर निकलना शुरू हो गया। फौरी इत्तला मिलने पर आग बुझाने वाली 3 गाड़ियां तेजी से मौके पर पहुंच गईं। ये इमारत गाड़ियों के नुमाइशी मरकज़, तकरीबगाह और दीगर तिजारती दुकानों पर मुश्तमिल है। इमदादी टीमें आग को मजीद फैलने से रोकने और बुझाने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। घने धुएं की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में कुछ रुकावटें आ रही हैं। आग लगने की वजह का अभी तक इल्म नहीं हो सका है, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में खुसूसी तहकीकाती टीम
SIT YV सबुआ रेड्डी की रहाइशगाह पहुंच गई है। टीम नरामेलियात नराविपिन देवस्ते निम के मिलावट शुदा घी के मामले में सबुआ रेड्डी से पूछगुछ करेगी। SIT इससे कबल सबुआ रेड्डी के ज़ाती मुआविन, साबिक आला इंतज़ामी अफसर और दीगर हुक्काम से तफ्तीश कर चुकी है। हुक्काम का कहना है कि वो उन तमाम अफसरान के साबिका बयानात की बुनियाद पर सबुआ रेड्डी से सवालात करेंगे। खुसूसी तहकीकाती टीम के अफसरान तफ्तीश के लिए कई ज़रूरी दस्तावेज़ात भी अपने साथ लाए हैं। इन दस्तावेज़ात को सामने रखकर सबुआ रेड्डी से मामले की तफसीलात मालूम की जाएंगी। इस पूछ-गुछ का मकसद घी में मिलावट के मामले के अहम पहलुओं की वजाहत हासिल करना है। ये कार्रवाई इशारा देती है कि तहकीकात अब एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। जनता दल यूनाइटेड JDU के सरबराह नीतीश कुमार ने 10वीं बार रास्त बहार की इजराइल की हुदी का हल्फ उठाकर एक नया सियासी रिकॉर्ड कायम कर दिया। हल्फ बर्दारी की शानदार तकरीब पटना के तारीखी गांधी मैदान में मुनक़िद हुई। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस अहम मौका पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के दीगर बड़े रहनुमा भी मौजूद थे। नीतीश कुमार के साथ हुकूमत के 27 वज़रा ने भी अपने ओहदों का हल्फ लिया। BJP के रहनुमाओं बशमूल सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने नायब वजीर आला के तौर पर हल्फ उठाया। हालिया बिहार असेंबली इंतखाबात में NDA को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। ये 10वीं बार की हल्फ बर्दारी मुल्क की सियासत में नीतीश कुमार की तवील और मरकजी हैसियत को वाज़े करती है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई।